हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से है। दोस्तों ये यूनिवर्सिटी रांची के अंदर है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन बताए हैं और दोस्तों इन्होंने एलिजिबिलिटी कुछ अलग टाइप की है, तो ये सबसे पहले देख लीजिएगा। तो एलिजिबिलिटी के अंदर इन्होंने बताया है कि इन्होंने नेट की एलिजिबिलिटी के हिसाब से यह मांगा है और जिसके अंदर की कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 रहती है, जिसमें कैटेगरी 1 जेआरएफ वाली रहती है, सेकेंड कैटेगरी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली रहती है और पीएचडी ओनली रहती है, थर्ड कैटेगरी। और दोस्तों इन्होंने इसी के हिसाब से ही आवेदन मांगा है। जो इसके पास में ये नेट कैटेगरी है तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। बट इसके अंदर इन्होंने बताया कि जिनके पास में ये स्कोर कार्ड जो दिसंबर 2023 का हो नेट का, या जून 2024 का हो, या दिसंबर 2024 का हो, ये 3 वाले ही इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी नेट, सीआईएसआर नेट वाले एग्जामिनेशन वाले ही इसके अंदर कंसीडर किए जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है इसके अंदर। और जिसके अंदर गेट होते हैं रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर, वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। बट वो 1 जनवरी 2022 वाले हो तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन या जियो इन्फॉर्मेटिक्स वाले डिसिप्लिन के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यही इसके अंदर आवेदन करे, बाकी कोई भी आवेदन नहीं कर सकता इसके अंदर। और इसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, बस यही वाले होंगे और इनके मेरिट लिस्ट के हिसाब से इंटरव्यू आपका ले लिया जाएगा बाद में। और दोस्तों इन्होंने नोट के अंदर भी बताया है कि जिन्होंने नेट गेट क्वालिफाई नहीं किया है तो वो इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते। और अप्लाई करने की ऑनलाइन लिंक यहाँ पर दी हुई है, तो आप इसके हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। स्मर्थ पोर्टल की लिंक यहाँ पर दी हुई है, आप दिख रही होगी आपको। और ये एप्लीकेशन फॉर्म 3 मार्च से स्टार्ट हो गया है और 21 मार्च से इसके लास्ट डेट रहने वाली है दोस्तों। और जो भी इंस्ट्रक्शन हो वो आप रीड आउट कर लीजिएगा। नॉर्मल एलिजिबिलिटी वही रहती है, 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री के अंदर। आप यूजीसी के नॉर्म्स पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अब बाकी डिटेल आपको वो भी दिख जाएगी, सीट मैट्रिक्स और फीस की डिटेल्स वो अलग नोटिफिकेशन में दी हुई है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों ये सीट की डिटेल्स है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा सीट की डिटेल्स। यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी वाइज सीट की डिटेल्स बताई है और इनटेक बताया है। तो आप देख सकते हैं कि मेट्रोलॉजिकल एंड मेडिकल इंजीनियरिंग अंदर टोटल 8 सीट है, जिसमें कि एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए भी कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 6 सीट बताई गई है। तो हम आपको सिर्फ इनटेक बता देते हैं सब्जेक्ट के साथ में। तो एनर्जी इंजीनियरिंग के अंदर 19 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 13 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर 10 सीट है, केमिस्ट्री के लिए 15, फिजिक्स के लिए 27, मैथमेटिक्स के लिए 15, स्टेटिक्स के लिए 3, जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए 11, जियोलॉजी के लिए 2, जियोग्राफी के लिए 8, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 8, लाइफ साइंसेस के लिए 11, मास कम्युनिकेशन के लिए 4, एजुकेशन के लिए 13, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए 7, इंग्लिश स्टडीज़ के लिए 5, एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज़ के लिए 10, चाइनीज़ लैंग्वेज एंड कल्चर के लिए 8, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए 9, मैनेजमेंट के लिए 10, पॉलिटिकल साइंस के लिए 8, इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए 3, हिंदी के लिए 2, कॉमर्स के लिए 5। टोटल सीटें 234 बताई गई है। और बाकी कैटेगरी के हिसाब से आप देख ही सकते हैं, एससी के लिए 30 सीट है और अनरिजर्व की बात करें तो नॉर्मली यहाँ पर 137 सीट बताई गई है। तो आप इनके अकॉर्डिंग अपनी आवेदन कर सकते हैं सीट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो जो भी जिस भी कैटेगरी के अंदर हो तो वही कैटेगरी मानी जाएगी, चाहे कोई भी स्टेट की हो। तो बाकी हम अब आपको फ़ीस स्ट्रक्चर भी दिखा देते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम रहने वाला है यहाँ का। दोस्तों ये फ़ीस स्ट्रक्चर बताया गया है, तो फ़ीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर इन्होंने मैनेजमेंट के लिए बताया है और बाकी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए बताया हुआ है। तो आप देख सकते हैं सेमेस्टर की डिटेल्स वगैरह। जैसे कि ये एडमिशन मैनेजमेंट के अंदर बात करें तो 2024-25 सेशन के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बताया गया है कि एडमिशन फ़ीस 1500 रहने वाली है, एनरोलमेंट फ़ीस 500 रुपये रहने वाली है, आईडी कार्ड फीस 100 रुपये और टोटल 2100 रुपये फीस हो गई है। और वन टाइम फीस 3000 रुपये रहने वाली है और ट्यूशन फीस 4754 रुपये रहने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर की। और अदर फीस भी यहाँ पर बताई गई है, तो आप देख सकते हैं। टोटल फीस की बात करें तो दोस्तों 14,204 रुपये फीस बताई गई है, जो कि काफ़ी कम है, क्योंकि कुछ फ़ीस तो आपकी लगेगी भी नहीं, इसके अंदर अलग अलग टाइप की फ़ीस होती है। बाकी 14,000 के आसपास फीस है। बाकी सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो 6,400 के आसपास फीस है। उसके बाद आपके 6,000-7,000 के आसपास ही फीस रहने वाली है। और इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर जो आते हैं इंजीनियरिंग के अंदर एनर्जी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग वगैरह के लिए, तो उनके लिए भी यहाँ पर बताई गई है। तो उनके लिए नॉर्मल फीस आपकी 17,000 के आसपास है। बाकी फ़ीस आपकी 9 से 10,000 के बीच में रहने वाली है और कुछ 12,000 भी रहेगी। और अदर फीस जो इन्होंने यहाँ पर बताई है मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, ट्राइबल स्टडीज़ वगैरह के लिए, तो उनके लिए भी यहाँ पर बताई है कि 13,000 के आसपास फीस रहेगी। उसके बाद आपके 5,000 से 7,000 के बीच में रहने वाली है, 5,000, 6,000, 7,000 के आसपास। तो ये कुछ फीस की डिटेल्स बताई गई है दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।